कैकई भवन श्री भरत सरकार की जन्मभूमि है। ये वही भरत हैं जिन भरत में और राम में भेद दशरथ जी ने कभी नहीं समझा। सरकार कैसे गए और कैसे भरत सरकार ने राम जी को बहुत लाने का अनुवादन किया, परंतु पिता के वाक्य का मान रखने के लिए उन भरत सरकार ने राम जी की चरण पादुकाओं को लाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख करके भरत सरकार ने इस प्रकार से अयोध्या संचालन किया कि 14 वर्षों तक अयोध्या में न किसी के प्राण गए और न किसी के घर बालक जन्मा। बहुत ज्यादा अयोध्या बदली है। अयोध्या ही नहीं, ये अवधाम हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम कितने लोगों ने किस्मत वाले हैं जो देख रहे हैं, नहीं तो जाने कितनी पीढ़ी ऐड चली गई। भगवान राम के बाद हम आप पहुंचे हैं भरत जी की जन्मभूमि। वो भरत जो कहा जाता है कि भरत जैसा भाई इस युग में हमेशा हो, और भरत जी की देखिए ऐसा नाम उनका जो भगवान श्री राम के लिए भरत जी ने अपने एक एक सुविधाओं को न्यौछावर कर दिया था। महंत जी, आपका क्या नाम है और आप भरत जी की जन्मभूमि इस मंदिर में कितना योगदान दे रहे हैं? हमारा नाम रसिकाचार्य से हिता ब्रजराम, भागवत कथावाचक, इसी वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट से हैं। और इस भरत जन्मभूमि जहाँ पर हम आप खड़े हैं, ये अभी जो नया स्थान भी बना श्री वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट, इसी के अंतर्गत कैकई भवन श्री भरत सरकार की जन्मभूमि है। ये वही भरत हैं जिन भरत में और राम में भेद दशरथ जी ने कभी नहीं समझा। जब माता कैकई ने भरत सरकार की गद्दी की अपेक्षा की थी, तब राम जी ने जैसे ही सूचना को सुना तो राम जी ने तनिक भी ये नहीं सोचा कि अयोध्या का राजा मैं नहीं बल्कि भरत बनेगा, बल्कि राम जी बड़े खुश हुए। अयोध्या वासियों ने भी कभी राम में भरत जी में भेद न समझा। भरत सरकार स्थित हुए और भरत सरकार को जब पता चला कि उनकी माता कैकई ने उन राम के लिए वनवास मांगा जिन राम को उन्होंने अपने पिता अपने गुरु से भी अधिक माना, और उन्हीं राम जी का जब वनवास सुना, भरत सरकार कैसे गए और कैसे भरत सरकार ने राम जी को बहुत लाने का अनुवादन किया, परंतु पिता के वाक्य का मान रखने के लिए उन भरत सरकार ने राम जी की चरण पादुकाओं को लाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख करके और खुद से गड्ढा खोद कर गुफा बना करके नंदीग्राम स्थान जो है वहाँ पर बैठकर अयोध्या पे ऐसे संचालन किया। और राम जी ने भरत सरकार से कहा था कि अयोध्या वासियों को कष्ट ना हो, इस प्रकार अयोध्या का संचालन करना। तो भरत सरकार ने इस प्रकार से अयोध्या संचालन किया कि 14 वर्षों तक अयोध्या में न किसी के प्राण गए और न किसी के घर बालक जन्मा, क्योंकि जब राम नहीं तो उत्सव कैसा। तो लग रहा है आप मंदिर बनते राम मंदिर बनते देख रहे हैं, ये अपने पूर्वजों के कर्म का परिणाम है, जिन्होंने गोलियां खाई, लाठियां खाई, जो इस दुनिया में न रहे। इस दृश्य को देखने का आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन पूर्वजों के, उन गुरु दादा गुरु के कर्म का फल है जो हम आप प्रत्यक्ष आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण देख रहे हैं। ठीक है महंत जी, आप बताइए क्या नाम है महंत जी आपका? कितने साल से अयोध्या में? हम यहाँ 20 साल से हैं। अच्छा। हमारे नाम स्वामी गोवर्धन दास जी रामायणी जी। अच्छा। और ये बताइए कि ये भरत जी की जन्मभूमि है और कितना योगदान आपने देखा ये तमाम साधु संत का? करीब 4000 साधु संत आने वाले हैं, और कितनी भूमिका इस जगह की भरत जन्मभूमि? ये कैकई भवन भरत जी की जन्मभूमि है, और जन्मभूमि राम लला जी के मंदिर के साथ साथ ये कैकई भवन भी सुंदरीकरण हो रहा है हमारे पर्यटक विभाग के द्वारा। और साधु संतों व यहाँ के जनमानस के अत्यंत उत्साह है। जैसे कि उस समय त्रेता युग में जब भगवान अवतार लिए थे तो सभी देव धनुज धरी मनुज शरीरा सब मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए थे। जैसे कि श्री रामचरितमानस में लिखा है, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चले आवहीं, असुर नाग नर खग मुनि देवा, आए करे रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचय सुजाना, करे राम कल कीर्ति गाना। उसी प्रकार ये जो 22 जनवरी के जो उत्सव हैं भगवान श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, उसमें सभी देवता दानव मानव पशु पक्षी समस्तों भारत के कोने कोने से सब आकर के इस उत्साह में सम्मिलित होंगे और सभी आनंदों के अनुभव करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया महंत जी बातचीत करने के लिए। क्या नाम है महंत जी आपका और कितने सालों से हैं आप? मैं 15 साल से हूँ। मेरा नाम है रामानंद दास। रामानंद दास जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है भगवान राम को एक बार स्थापित होते देख, एक बार फिर से जिसकी लड़ाई? बहुत अच्छा रहेगा। इसका यहीं भरत जी का जन्म हुआ है, जन्मस्थान यही है। यह मिट्टी स्वर्ग है जहाँ भगवान भरत जन्मे हैं। इसका वर्णन कोई शास्त्र नहीं दे सकता है। भरत जी जैसा भाई कहते हैं सबको मिले, भरत जैसा भाई हो तो। हाँ, ये भरत भाई है और इनका जन्म इसी मिट्टी पर, या मिट्टी नहीं सोना है।
और जो जन्मे हैं लेकिन मिट्टी पे जन्मे हैं, एक जय जयकार है इस मिट्टी का। अच्छा, और ये बताइए कि तमाम साधु संत देश के हर एक कोने से आने वाले हैं दर्शन पूजन करने के लिए। यूँ ही हम अभी आप यहाँ 18 राज्य के लोग रहते हैं। अभी यहाँ हम 18 राज्य के भाई बस यहाँ हैं और सब लोग आते हैं जाते हैं, ये तो है ही है। और जैसे कारीगर अलग अलग जगहों से बनाए गए और कहा जा रहा है कि भगवान राम सबके हैं, इसी वजह से देश के हर एक कोने से कारीगर बुलाए गए और आपने देखा दिन रात मेहनत की, एक अपना भी योगदान, एक एक कारीगरों का जो नाम है वो ऐतिहासिक पन्नों पर अब दर्ज हो चुका है कि उन्होंने अयोध्या मंदिर में अपना योगदान दिया है। तो साधु जी ये भी बताइए कि लगभग यहाँ पर जितने दंगे हुए, अभी देखिए विरोधी कह रहे हैं लगातार कि नरेंद्र मोदी केवल मंदिर बनाते हैं, काम नहीं करते। तो मैं उत्तर प्रदेश के काम के लिए आपसे पूछना चाहूंगी, मुखिया जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी आज देखिए आए हुए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी जोई का वर्णन इतिहास में नहीं है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हो गया, अयोध्या को बदला जा रहा है कि अच्छा महंत जी कितनी बदली हमारी अयोध्या राम ने? बहुत ज्यादा अयोध्या बदली है। अयोध्या ही नहीं, ये अब धाम हो गया है। ये धाम ही नहीं, अब धामों की पति है ये। जय श्री राम, जय श्री राम। शुक्रिया महंत जी। आप लोग सारे महंत जी, आप बताइए क्या नाम है और आप इस मंदिर के रख रखाव में किस भूमिका पर हैं? हमको एक सबसे अच्छा ये लग रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। और देखिए हम कितने बहुत लोगों ने किस्मत वाले हैं जो देख रहे हैं, देख रहे हैं नहीं तो अपने जाने कितनी पीढ़ी आई चली गई और कितने लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुनि का बलिदान आज काम आया है ये। काम आया। हाँ। बिल्कुल एक खून जितने लोगों ने बहाए बिल्कुल और धर्म के लिए प्राण भी चले जाए तो कहते हैं शास्त्रों में दे देना चाहिए। तो दिए हमारे आने वाले लोगों ने प्राण दिए, उन्हीं का आज बलिदान है जो आज राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, जय श्री राम महंत जी। महंत जी जय श्री राम, क्या नाम है आपका? जय रामदास। रामदास जी बताइए कैसा लग रहा है, कितने साल के आप हो गए और अयोध्या नगरी को कैसे बदलते देखा? आज भगवान राम स्थापित होने वाले हैं। हम यहाँ पर आए 1990 साल से अयोध्या में हमें है। तो हमने आपको कहा था चप्पे चप्पे से अयोध्या से रूबरू कराएंगे और कैकेयी भवन में मौजूद है, भरत जी की जन्मभूमि है। देख रख रखाव यहाँ पर तमाम मठ हैं, महंत हैं, साधु हैं जो रख रहे हैं और एक अलग ही अनुभूति अयोध्या में, न जाने कितने वर्षों का लंबा इतिहास और ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की जन्मभूमि में मौजूद हैं तो भगवान महसूस किए जा रहे हैं। ऐसे तो भारत के एक एक कण में प्रभु श्री राम बसते हैं, लेकिन जब अयोध्या की बात होती है तो ये बात ही अलग हो जाती है, निराली हो जाती है। तो बने रहिए और आपकी जो भी राय हो रखें। एक बार आप सभी को एक बार फिर से दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तमाम लोग अब दर्शन कर पाएंगे और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में तमाम लोग भारत के हर एक कोने से प्रभु श्री राम को देख पाएंगे, दर्शन पूजन कर पाएंगे। जय श्री राम।